मैं एक गांव का उदाहरण बताऊं। यहाँ के विधायक उस गांव में गए थे और हमको जाना था। वहाँ 1.5 महीने से ट्रांसफार्मर जला था और विधायक जी से कहते कहते वो थक गए। मैं गया, लोगों ने कहा तो मैंने फ़ोन किया एक्सीएन को और 12 बजे रात ट्रांसफार्मर लग गया। अब गांव में टांग दिए सब झंडा। ऐसे कम से कम 23 गांव ऐसे थे जहां ट्रांसफार्मर की समस्या थी, पोल की समस्या थी, उनका निस्तारण किया। तमाम जगहों पर ट्रांसफार्मर जो क्षमता वृद्धि का था उसको करा दिया। लोग समझ रहे हैं कि हमको छड़ी पर वोट देना है। मजे की बात है कि लोग जान गए हैं कि हमको छड़ी पर वोट देना है। आपके काम करने के मतलब उसमें एवज में जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपको भरोसा है कि ये वोटिंग मशीन तक जाएगा, बटन दबेगा? अच्छा ये बताइए कि पीला साफा टांग के घूम रहे हैं, भाई मजीद यही होंगे कहीं? अभी बहाउद्दीन नहीं बैठे थे हमारे साथ। तो उन लोगों का कहना है कि साहब विश्वास नहीं लोग करेंगे, काउंटिंग के बाद तब विश्वास करिएगा। बसपा सुप्रीमो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बीजेपी बताया से पहले की का मतलब पिछड़ा बताया ब्राह्मण समाज को साधने की ओर से बताया। मायावती जी ने जो बात कही है सही है, वो एक बात पर अटिक नहीं है। कभी पी से पिछड़ा, कभी पी से पंडित, कभी ए से अगड़ा, कभी ए से अल्पसंख्यक, कभी डी से दलित तो कभी डी से पंडित बता रहे हैं। तो उस बात पर ही अपना रंग बदलते रहते हैं। उसी बात पर अब इधर तो देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म अपनाने जा रहे हैं, रोज़ पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी एक दिन बयान दिया था उन्होंने कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन पूजा नहीं करते। अब क्या कर रहे हैं? आपने देखा कि उनका चचेरा भाई की डेथ हुई और जाकर के भंडारा में पूड़ी चाप रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन जी के संबंधित कहा कि युवा जितना सतर्क और भारत उतना मजबूत होगा। क्या कहना है आपका? सही कहा है प्रधानमंत्री जी। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जितना युवा सशक्त होगा उतना देश मजबूत होगा। आप लगातार बलरामपुर और गाजीपुर की घटना का जिक्र करते हैं। अखिलेश यादव पर अपनों को बचाने का दूसरों को नजरदार करने का आरोप लगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम और गैर ओबीसी वोटर 2027 में आपका साथ देगा या उनका साथ? ये रही उनके संग। आपके इसी आजमगढ़ में राजभर को मार दिया, बारात में हत्या कर दिया। नामजद 10 जो है समाजवादी पार्टी के नेता हुए। इसी आजमगढ़ में एक लड़की की हत्या कर दिए, नामजद समाजवादी पार्टी के नेता हुए। आपके मऊ में गोली मार दिया, हत्या हो गई, उसकी मर गया, नामजद हुआ, समाजवादी पार्टी के 4 नेता हो गए। आपके देवरिया में राजकुमार चौहान की हत्या, उसमें भी समाजवादी पार्टी के नेता। और तो छोड़िए, मंदिर चोरी में भी एसआईटी ने जांच किया तो उसमें भी समाजवादी पार्टी का पहला नाम टिन्नू यादव आ गया। आपने हाल ही में अखिलेश यादव पर तंज कसा था। उन्होंने कहा 2027 के बाद कव्वाली सीख लेनी चाहिए। क्या इस तरह की बयानबाजी चुनाव को रोजगार, महंगाई, आरक्षण से पीछे? जब वो जो भाषा बोल रहे हैं, जो जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा में उसको जवाब देने की क्षमता ओम प्रकाश राजभर के पास है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष का कहना है कि राजभर समाज अब सुप्रभा के साथ नहीं है। 2027 के चुनाव में आप पूर्वांचल की राजभर सीटों अपने गठबंधन एनडीए को जीत कैसे दिलाएं? वो कौन काम कह दे ना साथ विपक्ष में रह के कि उनके संगे चल गए। एक जगह जुटा ले, उनका जितना नेता हुआ कहीं 100 आदमी जुटा ले, मार के खराब कर दिए हैं। कुल बहुत गुस्से में है राजभर। ये भीड़, ये अंदाज, ये जिस तरीके से समाता में बैठक कर रहे हैं, इसको क्या कहना है? नहीं, देखिए, संगठन जैसे गांव-गांव संगठन बन रहा है तो संगठन एक जगह ला करके लोगों को ये विश्वास होता है कि ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, यादव भी हैं, पटेल भी हैं, गोंड भी हैं, प्रजापति भी हैं, चौहान भी हैं, निषाद भी हैं, राजभर हैं, सभी समाज के लोग यहाँ। आपने देखा कि मंच पर कम से कम 7 गो मुसलमान बैठे थे। कोर्ट का आदेश उनको प्रदेश सरकार से पूछा गया कि आपने पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं कराया, इसमें से क्या कमियां रह गई थी कि जिससे सरकार पंचायत चुनाव से पीछे हट गई? सरकार कहाँ पीछे हटी है? आपने सुना होगा कि बार बार हम कहते थे कि हम समय पर चुनाव कराएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अपने लीगल सेल एडवाइज़र से हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया। मुकदमा होते ही उन्होंने बयान दिया कि चुनाव सम नहीं होगा। उन्हीं का बयान है।
हम तब भी कहते थे कि चुनाव होगा। न्यायालय का आदेश आज मिल जाए, हम आज चुनाव करा देंगे। न्यायालय का आदेश आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करिए, तब ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। वो अपने काम में लगे हैं। पंचायत चुनाव के बारे में क्या कयास लगाया कि विधानसभा से पहले होगा या विधानसभा के बाद? अब न्यायालय के आदेश, मामला जब न्यायालय में, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। न्यायालय का आदेश करे आज की चुनाव कराने के लिए, हम तैयार हैं। ठीक सर।